हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दीपक और आज आपका फिर से स्वागत है हमारे SSC एजुकेशन आपके इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आज मैं आपको पढ़ाने आया हूँ, आज का आपका टॉपिक है क्लास 8 चैप्टर 9 मेंसुरेशन। ये वो चैप्टर है जिसमें हर साल आपके एग्ज़ाम में 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन 100% आते हैं और जो बच्चे हैं वो इस क्वेश्चन को छोड़ के आते हैं। क्योंकि उनको ये चैप्टर बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। तो आज मैं आपके लिए ये चैप्टर बहुत ही इजी प्रोसेस मेथड से लेकर आया हूँ और आज मैं इस मेंसुरेशन चैप्टर के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ ए टेबल इज ए ट्रेपिज्म। ये बोल रहा है कि एक टेबल है, किस शेप में? वो आपका ट्रेपिज्म शेप में है। ठीक है, फाइंड इट्स एरिया इफ इट्स पैरेलल साइड आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.8 मीटर। ये बोल रहा है जिसकी एक साइड आपकी क्या है 1 मीटर और आपकी दूसरी साइड क्या है आपकी 1.2 मीटर। उसका परपेंडिकुलर मतलब उसकी हाइट क्या है उसकी 0.8 मीटर। जैसा कि ये शेप आप बिल्कुल देख रहे हो और इस शेप के अकॉर्डिंग ये आपका क्वेश्चन डिजाइन किया गया है और आज हम इसको सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं। ये आपका बोल रहा है कि आपको इसमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रेपिज्म। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं हम एरिया ऑफ ट्रेपिज्म। आपका फॉर्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज इनटू h मीटर स्क्वायर। आप जानते हैं h क्या है? h आपका ये, ठीक है, ये आपका हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है, ये आपका h हो गया है। इसको हम पुट करते हैं 1/2 ब्रैकेट a की वैल्यू क्या है 1 मीटर प्लस b की वैल्यू क्या है 1.2 मीटर ब्रैकेट क्लोज इनटू h की वैल्यू क्या है 0.8 मीटर ब्रैकेट क्लोज मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1/2 ब्रैकेट 1 प्लस 1.2 आपने हटा दिया, 0.10 कर दिया, हाँ 1 कर दिया, इंटू 8/10 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हम आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहे हैं ताकि आपको ये क्वेश्चन समझने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सको। ठीक है, तो 1/2 ब्रैकेट इसका एलसीएम आपका 10 आएगा, 10 प्लस 12 ब्रैकेट क्लोज 8/10 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1/2 अब आपका क्या हो गया इंटू 10 प्लस 12 कितना होगा 22/10 इंटू 8/10। ये हमने सारे ब्रैकेट ओपन कर दिए हैं। ठीक है, अब आपका यहाँ पे आ जाएगा, जब काटो 2 से कटेगा आपका 11 आएगा। ठीक है, फिर 2 से कटेगा 5, फिर 2 से कटेगा 4। ठीक है, फिर 2 से कटेगा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। आपका ये आंसर यहाँ पे आ गया है 22/25। ये आपका क्या है मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको डिवाइड कर देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। यहाँ पर रफ में मैं यूज़ कर रहा हूँ 25 22। डिवाइड आपका नहीं हो रहा है, पॉइंट लगाया, 0 लगा दिया, 25 8 जा 220, फिर 0 लगा दिया, 25 8 जा 200। यह आपका आंसर आ चुका है 0.88 मीटर स्क्वायर। ये मैंने आपका ट्रेपिज्म का एरिया निकाल दिया है। ये क्वेश्चन कंप्लीट है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 तरफ। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, द एरिया ऑफ ट्रेपिज्म इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड।
ये आपका बोल रहा है कि एक आपका ट्रेपेजम है, ठीक है, जिसका आपको एरिया दे दिया है और उसकी एक साइड आपको दिया 10 सेंटीमीटर और उसकी हाइट क्या है आपकी 4 सेंटीमीटर। तो ये पूछ रहा है उसकी दूसरी साइड क्या होगी, ठीक है। तो हम देखते हैं, तो यहाँ पर आता है एरिया ऑफ, यहाँ पे क्या गिवन, यहाँ पे गिवन आपका है एरिया ऑफ ट्रेपेजम, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपेजम, ट्रेपेजम इज दे रखा है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है। उसके बाद क्या है आपका, उसकी हाइट क्या है, उसका वन साइड क्या है, वन साइड उसकी दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर और उसकी हाइट क्या है, उसकी हाइट दे रखी है 4 सेंटीमीटर। अब ये बोल रहा है इसकी सेकंड जो उसकी साइड है वो क्या है, ठीक है, फाइंड द सेकंड साइड, ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल, मतलब सेकंड साइड, फाइंड द सेकंड साइड, ठीक है। तो यहाँ चलते हैं क्वेश्चन तरफ। यहाँ पे आपको दे रखा है एरिया ऑफ ट्रेपेजम, ट्रेपेजम इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या है, 1/2 ब्रैकेट ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज इनटू हाइट, ठीक है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम ये सारा पुट करेंगे और उसका आंसर हम एकदम से निकाल देंगे, ठीक है। तो इसका एरिया ऑफ ट्रेपेजम कितना आपका 34, ठीक है, सेंटीमीटर। उसके बाद 1/2, उसका आपकी एक साइड क्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर, दूसरी क्या करनी है आपको, फाइंड हाइट क्या है इसकी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप इसको एक काम करते हैं, हम इसको इधर ही कट करते हैं, ठीक है। 34 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/2, अगर कुछ भी नहीं है तो हम उसके वैसे ही ले लेते हैं, इंटू 10 प्लस बी इंटू 4, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से ये काट देते हैं, यहाँ पे आएगा आपका 2 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया आपका 34 इक्वल टू, यहाँ कितना आ गया 2 10 प्लस बी इंटू 2। अगर हम इसका बी इधर लेके जाते हैं, यहाँ पे क्या आएगा 34 इक्वल टू, ये क्या है नीचे आ जाएगा इसका 2 10 प्लस बी, इसको हम कट करते हैं कितना आएगा इसका आपका 17 आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 70 इक्वल टू 10 प्लस बी, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, अगर हम यहाँ पे बी लेते हैं तो 17, ठीक है, माइनस 10 इक्वल टू बी, आपका यहाँ पे क्या आंसर आ गया 70 में 10 जाएगा 7b। जो आपकी साइड है ना, जो आपकी जो उसकी सेकंड साइड उसका क्या आपका, उसका आपका आ गया 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारे क्या लिखेंगे, हाँ यहाँ पे लिखेंगे हम 7 सेंटीमीटर। इसकी जो नेक्स्ट साइज थी वो आपकी क्या आ गई 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। वो क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ द फ्रेंच ट्रेपेजम शेप फील्ड ABCD इज 120 मीटर इफ BC 48 मीटर, CD 17 मीटर एंड AD आपका 40 मीटर है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड साइड AB इज ए परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड AD एंड BC, ठीक है। ये आपका बता रहा है कि ये एक ट्रेपेजम शेप है, ठीक है, जिसके सारे जो उसकी लेंथ है वो कितनी है 120 मीटर है और उसकी जो साइड है वो कितनी है, जैसे आपका BC हो गया 48 मीटर, ठीक है। CD आपका हो गया 17 मीटर, AD आपका हो गया 40 मीटर। आपको फाइंड करना है क्या AB, आपको A फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं लेंथ ऑफ द फ्रेंच
trapezium shape field is कितना है 120 मीटर। ठीक है, ये पूरे ट्रेपेजियम का क्या है आपका, वो है लेंथ कितनी है 120 मीटर। और हमें ये आपके सारे दे रखे हैं, हम क्या निकालना है, ए बी निकालना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 120 मीटर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। ठीक है, हम सब में इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, जिससे कि हमें आपका ए बी आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो आपका ए बी आपको फाइंड करना है, तो हम यहाँ लिख देते हैं प्लस बी सी कितना आपका 48 मीटर प्लस सी डी कितना आपका 17 मीटर प्लस डी कितना आपका 40 मीटर। ठीक है, इन सारों को हम ऐड कर देते हैं, तुम्हारा क्या आता है 120 मीटर। अब ऐड करते हैं क्या आता है हमारा 48, 17 और 40, 5 और 4, 5, 6, 10। ये हमारा आ गया है ए वी प्लस कितना आ गया है 105 मीटर। ठीक है, इस तरफ कर देते हैं हम। अब आपका ए वी निकालते हैं हम 120 माइनस 105 इक्वल टू ए वी। ठीक है, ये आपका क्या आ गया है 15 मीटर। जो आपका ए वी आया है वो आपका क्या है, आपका जो ए बी की जो हाइट है वो क्या है आपकी लंबाई 15 मीटर। ये आपकी क्या आ गई 15 मीटर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब ये क्वेश्चन बोल रहा है आपका फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड ए वी इज ए परपेंडिकुलर टू पैरेलल साइड ए डी एंड बी सी। ए डी एंड बी सी, देखो वहाँ पे आपका ए डी और बी सी दे दिया। ए डी को मान लो आप साइड ए और बी सी को मान लो आप बी। ठीक है, और ये क्या आपकी हाइट आपको इसकी मिल गई है। तो हम इसको करते आगे, यहाँ पे आएगा आपका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब आप क्या निकालना है, अब आपको उसकी साइड निकालनी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, एरिया ऑफ द फील्ड, एरिया ऑफ द फील्ड क्या है आपका ए बी। ठीक है, जिसका फॉर्मूला आपको क्या लगेगा 1/2 इंटू, या फिर आप ब्रैकेट मान लेते हैं। ठीक है, ब्रैकेट आपका क्या है ए डी प्लस बी सी ब्रैकेट इंटू ऑफ हाइट क्या है आपकी ए बी। ठीक है, मीटर। अब क्या करेंगे 1/2, आपका ए डी कितना है, आपका ए डी है 40 प्लस बी सी कितना आपका 48, हाइट आपकी क्या है 15, 1/2 ये आपका हो गया इंटू 88 इंटू 15। इसको इससे काट दिया क्या आएगा 44, और 44 इंटू 15 करना कितना आएगा 0.224466। ये आपका इसका आंसर आ गया है 660 मीटर स्क्वायर। ये जो आपका बोल रहा था यहाँ पे क्या लिखा है, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड साइड ए बी इज ए परपेंडिकुलर टू पैरेलल साइड ए डी एंड बी सी। ये हमने निकाल लिया, ये आपका कितना आ गया है 660 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन 4, द डायगोनल ऑफ quadrilateral shape field is 24 meter and the perpendiculars on it from the remaining opposite vertex are 8 meter and 13 meter. Find the area of the field. ये आपका बताइए ये क्या है,
इक्वाटोरियल शेप है, जिसमें आपका क्या दे रखा है, ये आपकी दे रखी है डायगोनल्स, या डायगोनल देगी आपका क्या, साइड ए और साइड बी। ठीक है, यहाँ पर डी कितना आपका 24। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है द लेंथ ऑफ डायगोनल्स डायगोनल इज कितना है, 24 मीटर। ठीक है, और परपेंडिकुलर कितना है, PENDI, परपेंडिकुलर आपका कितना है, 2 है। ए कितना आपका 13 मीटर और बी कितना है आपका 8 मीटर। अब निकालना है आपको एरिया ऑफ फील्ड, तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजम, एरिया ऑफ ट्रेपेजम। फॉर्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट ए प्लस बी इंटू डी मान लो, या फिर आपको कुछ मान डी मान लो। ठीक है, ब्रैकेट बंद, मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1/2 इंटू आपका ए कितना है 13 प्लस 8, आपका डी कितना फिर 24। 1/2 इंटू ये कितना हो गया 13 प्लस 18, ये हो गया 21 इंटू 24/1 मीटर स्क्वायर। इसे आप काट सकते हो तो काट लो, 2 से ये गया आपका आ गया 12, आपका 21 इंटू 12 कितना आएगा मीटर स्क्वायर। करते हैं 21 इंटू 12, 2 4 1 2 2 5 2, इसका आपका आंसर आ गया है 252 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मैंने आपका फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड, आपका कितना आ गया, इतना आ गया है। फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड 252 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते क्या है, द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया। ये आपसे बोल रहा है कि एक रोम्बस है, आप सभी जानते हो रोम्बस किस शेप का होता है, रोम्बस आपका इस स्क्वायर के शेप का होता है। ठीक है, एक रोम्बस है जिसकी क्या है, एक साइड ये है और दूसरी साइड क्या है इसकी, ये है। उससे क्या निकालना है हमको, एरिया निकालना है। यहाँ मान लो D1 और ये D2। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, 1/2 इंटू D1 इंटू D2 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि आप हम एरिया फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 1/2 आपका D1 कितना है 7.5, आपका D2 कितना है इंटू 12। अब देखो, जब भी आपके नंबर पे कोई भी पॉइंट है तो इसको आप नॉर्मल आप इसको नीचे लिख सकते हो, और जब पूछना हो तो आप 1 लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको आप काटो, 2 6 जा 12, 5 2 जा 10 और 5 15 जा 75 और 2 3 जा 6, ये आपका आ गया है 15 इंटू 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, आई मीन 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया है एरिया ऑफ रोम्बस, कितना आ गया आपका 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर
6. Find the area of rhombus whose side is 5 centimeter and whose attitude is 4.8 centimeter. If one of its diagonals is 8 centimeter long, find the length of the other diagonal. ये आपसे बोल रहा है कि एक आपका रोम्बस है, ठीक है, जो क्या है, जिसका आपका एक साइड क्या है 5 सेंटीमीटर और सेकंड साइड उसका एटीट्यूड क्या है आपका 4.8 सेंटीमीटर. तो पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, इसका क्या होगा, बेस इंटू हाइट. बेस इंटू हाइट का बेस क्या है 5 इंटू 4.8 सेंटीमीटर. ये आपका आ जाएगा 24 सेंटीमीटर. सेकंड क्या बोल रहा आपका, वो क्या आपका फाइंड द रोम्बस. हमें रोम्बस से क्या निकालना है, एक साइड निकालनी है, एक डायगोनल निकालना है. पहला आपका दे रखा है क्या 8 सेंटीमीटर और दूसरा में क्या करना है फाइंड करना है. जब भी आप रोम्बस बनाते हो उसमें आपका डायगोनल 2 होते हैं, ठीक है, जिसमें आपका पहला 8 दे रखा है उसका आपको फाइंड करना है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इंटू एरिया ऑफ रोम्बस. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू एरिया ऑफ रोम्बस. इसका पर कितना आ गया 24 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/2 इंटू D1 इंटू D2. ठीक है, अब हम वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे 24 सेंटीमीटर अपॉन 1/2 इंटू D1 आपका क्या है, D1 आपका 8 सेंटीमीटर है. तो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर इंटू D2 करेंगे. यहाँ पे आपने काट दिया, पर क्या आ गया 4. ठीक है, तो यहाँ पे 24 सेंटीमीटर इक्वल टू 14D. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 24/4 इक्वल टू D, काटेंगे 6. आपका सेकंड D जो आया ना वो आपका 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है. ये जो आपका रोम्बस का सेकंड जो D आया है, जो हमें सेकंड डायगोनल मतलब हमने फाइंड किया है, वो आपका क्या है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है,